बीजेपी से करीबी बढ़ा रहे हैं केसीआर, तेलंगाना में हो सकता है बड़ा उलटफेर। 2 साल बाद केंद्र की बुलाई बैठक में शामिल हुई बीआरएस। 2 दिन पहले केसीआर के बेटे केटीआर ने की थी अमित शाह से मुलाकात। 3 महीना पहले ही तो मोदी सरकार के खिलाफ सबसे मुखर आवाज में तेलंगाना के सीएम और बीआरएस के चीफ के चंद्रशेखर राव का नाम सबसे आगे होता था। केसीआर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का गठबंधन बनाने की कोशिश में जुटे थे। तमाम नेताओं से मिल रहे थे, केंद्र की बुलाई किसी भी बैठक में नहीं जा रहे थे, यहाँ तक कि नीति आयोग की बैठक तक का बहिष्कार कर रखा था। पीएम मोदी जब भी तेलंगाना जाते थे तो केसीआर हैदराबाद से ही बाहर चले जाते थे। आमतौर पर पीएम जब भी किसी सरकारी कार्यक्रम से किसी राज्य में जाते हैं तो वहां के सीएम का प्रोटोकॉल के चलते उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट तक जरूर जाता है। सीएम अगर नहीं जाए तो किसी मंत्री को भेज दिया जाता है। पिछले 2 साल में पीएम मोदी आधा दर्जन बार तेलंगाना गए, लेकिन सीएम केसीआर एक बार भी उन्हें रिसीव करने नहीं आए। यहाँ तक जो भी सरकारी कार्यक्रम हुए उसमें भी केसीआर नहीं आए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में स्थिति बदलने लगी है। केसीआर अब बीजेपी करीब आते दिखाई दे रहे हैं। पटना में विपक्षी दलों की जो बैठक बुलाई गई थी, केसीआर ने उस बैठक से किनारा कर लिया, साफ कर दिया कांग्रेस जिस बैठक में होगी उसमें बीआरएस नहीं जाएगी। तो दूसरी ओर केंद्र सरकार ने जब मणिपुर को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई तो केसीआर ने अपनी पार्टी बीआरएस का प्रतिनिधि में उसमें शामिल होने के लिए भेज दिया। बीआरएस की ओर से पूर्व सांसद बी विनोद को मीटिंग में शामिल हुए। इसके साथ अब ये भी संकेत मिलने लगे हैं कि अब केसीआर का फोकस विपक्षी एकता से हटकर पूरी तरह तेलंगाना विकास मॉडल पर शिफ्ट हो गया है। केसीआर का यह बदला रूप पिछले दिनों नागपुर में देखने को मिला था। अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे निशाने पर लेने वाले केसीआर ने 15 जून को नागपुर में हुई पार्टी के एक इवेंट में पीएम मोदी को अच्छा मित्र करार दिया था। शुक्रवार को जब पटना में विपक्ष की बैठक चल रही थी तब केसीआर के बेटे तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव 2 दिन के दौरे पर दिल्ली गए थे। यहाँ वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग शेड्यूल की। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में केसीआर की बेटी कविता के नाम सामने आने को भी बीआरएस के बीजेपी के प्रति नरमी बरतने के पीछे वजह माना जा रहा है। ईडी ने कविता से 2 बार पूछताछ की और 2 आरोप पत्रों में उनका नाम शामिल किया। इसके अलावा उनकी संभावित गिरफ्तारी की भी खबरें चल रही थी। हालांकि अप्रैल में दाखिल तीसरी चार्जशीट में उनका नाम हटा दिया गया था। इस बीच केसीआर के बीजेपी को लेकर नरम पड़ने से तेलंगाना बीजेपी में बगावत के संकेत मिलने लगे हैं। बीआरएस के साथ बीजेपी कथित नजदीकी पार्टी के लिए परेशानी कारण बन सकती है। बताया जा रहा है कि हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाले कोमाटी रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी और एटाला राजेंद्र कांग्रेस में जाने पर विचार कर रहे हैं। अगर बीजेपी में बगावत होती है तो उसकी तेलंगाना जीतने की इच्छा अधूरी रह जाएगी। तेलंगाना में 4 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में चुनाव में करीब आने पर बीआरएस और बीजेपी के बीच बढ़ती नज़दीकी का गलत संदेश भी जा सकता है। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि जल्दी उन दोनों के बीच तीखी बयानबाजी फिर से शुरू हो सकती है। लेकिन इस बयानबाजी के साथ जिस तरह से बीआरएस का रुख बदला है उससे तेलंगाना में कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। वैसे केसीआर के मन में क्या है ये संसद के मानसून सत्र में साफ हो जाएगा, क्योंकि मानसून सत्र में सरकार कई बिल लेकर आएगी जिसमें दिल्ली को लेकर एक अध्यादेश भी शामिल है जिसे पास कराया जाना है। अगर केसीआर वोटिंग का बहिष्कार कर जाते हैं तो ये विपक्ष के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।